Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll cover question number 2 of exercise 3.1 of indefinite integration. So there are total 10 sub questions in question number 2. So let's get started. Alright, let us look at the first question. The question heading is evaluate. ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन देकर है ना उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेशन और dx ऑलरेडी है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपने को इवेल्युएट बोले. इवेल्युएट इज टू फाइंड द वैल्यू. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको अपन i ले लेंगे. i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. ओके, नाउ अपने को tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता है, राइट? तो tan स्क्वायर एक्स को अपन कन्वर्ट करेंगे. अपने को प्रॉपर्टी पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. तो tan स्क्वायर एक्स को अपन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, राइट? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. अभी क्या करते हैं अपन, sec स्क्वायर एक्स और 1 को अलग अलग कर देते, दोनों को अपन इंटीग्रेशन दे देंगे और dx दे देंगे. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स. नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज tan x. ओके, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x. Okay, so tan x minus integration of 1 is x plus c. Okay, so this is our first answer. Okay, so the second question is integration of sin 2x upon cos x into dx. ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको अपन एज इट इज लिखेंगे और इसको अपन i लेंगे. i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x into dx. ओके, अभी देखो sin 2x का आपको फॉर्मूला पता है, अपन ने बहुत बार यूज किया अभी तक, राइट? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x. ओके, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. रिप्लेस sin 2x के बदले आप लिखो 2 sin x into cos x अपॉन cos x एज इट इज. नाउ कैंसिल cos x. तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x बचा, है ना? अभी अपन 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx. नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x. c से स्टार्ट हो रहा तो माइनस cos x, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x. ये 2 एज इट इज, ये cos x की माइनस साइन आप सामने दे दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू cos x प्लस c. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Okay, let us look at the third question. The question is integration of sin x upon cos square x into dx. इसको अपन i ले लेंगे, i equals to integration of sin x upon cos square x into dx. Now देखो डिनोमिनेटर में cos square x है, ठीक है? तो cos square x को मैं cos x into cos x लिख सकता हूँ, राइट? जैसे phi स्क्वायर है तो phi स्क्वायर को अपन phi into phi लिख सकते हैं. तो सिमिलरली cos square x को मैंने cos x into cos x लिखा. ओके, अभी अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स को अपन अलग कर देंगे और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं. ओके, सो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. नाउ वी नो 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टैन एक्स. ओके, और अपने को इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स इज सेक एक्स. देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स इज सेक एक्स. Okay, sec x plus c. So this is our third answer. Okay, now let us look at the fourth question. Integration of cos 2x upon sin 2x. First step same, i दे दो आप इसको. ठीक है, अभी देखो cos 2x है न्यूमरेटर में, so cos 2x के टोटल 3 फॉर्मूलेज है, राइट? तो उसमें से एक फॉर्मूला है cos square x माइनस sin square x. ठीक है, cos 2x को अपन cos square x माइनस sin square x लिख सकते हैं. ओके, सो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. अभी जो डिनोमिनेटर है ना साइन स्क्वायर एक्स, ये आप दोनों भी टर्म को दे दो, तो और दोनों को इंटीग्रेशन और dx भी दे दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx. तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल. देखो cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ओके, 1 विद रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं आप. ओके, देखो अभी cot स्क्वायर का x का अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इसको कन्वर्ट करो. ठीक है, अपने को पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. सो कॉट स्क्वायर एक्स को अपन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं. सो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन.
ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एज इट इज। अभी ना इसको आप और अलग करो, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स करो और 1 का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ अपने को ये सब का इंटीग्रेशन पता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉट एक्स। ओके, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज कॉट एक्स। सी से स्टार्ट हो रहा तो माइनस कॉट एक्स। ओके, माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज 1 प्लस सी। Okay, so minus cot x minus x plus minus x minus x minus x is minus 2x plus c. Okay, so this is our fourth answer. All right, now let us look at the fifth question. Integration of cos 2x upon sin 2x. Sorry, integration of cos 2x upon sin square x into cos square x into dx. Okay, so इसको अपन I ले लेंगे first step as it is. सेकेंड देखो, अभी cos 2x है तो cos 2x का जैसा अपने लास्ट प्रॉब्लम में फॉर्मूला यूज किए थे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x को अपन cos square x माइनस sin square x लिख सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी आप क्या करो, ये डिनोमिनेटर को दोनों भी टर्म को दे दो और दोनों को इंटीग्रेशन भी दे देंगे और dx भी दे देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos square x अपॉन sin square x into cos square x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin square x अपॉन sin square x into cos square x into dx। ओके, नाउ यहाँ पर देखो cos square x कैंसिल होगा और इधर sin square x कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन sin square x हो जाएगा cosec square x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन cos square x होगा sec square x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ ये दोनों का अपने को इंटीग्रेशन पता है, cosec square का होता cot, सो cot x c से स्टार्ट हो रहा तो माइनस माइनस cot x माइनस साइन एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। ओके, tan x का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ आंसर। ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको आपने आई दे दिए क्वेश्चन एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स के अपन कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो अभी न्यूमरेटर को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स इंटू 1 इज साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये 1 a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अभी आप क्या करो, ये कॉस स्क्वायर एक्स को ना आप दोनों भी टर्म को दे दो और अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग करेंगे, दोनों को इंटीग्रेशन दे देंगे और dx भी दे देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स बोलो या विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलो। ओके, नाउ देखो यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो अपन एक कॉस को अलग रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा टैन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टैन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ सी 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस इज टैन, so sec x into tan x with respect to x minus integration of sec square x minus 1 with respect to x। देखो यहाँ पे tan square x था तो tan square x का अपने को डेरिवेटिव नहीं पता है, तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया, इसको आपने sec square x minus 1 लिखा है। ओके, नाउ देखो अभी इसका अपने को इंटीग्रेशन पता है, sec square का भी पता है, 1 का भी पता है, तो इसको ना अपन यहाँ पर फिर से अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x with respect to x। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ टेक द इंटीग्रेशन I एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x is sec x, minus sign as it is, integration of sec square x is tan x, plus integration of 1 is x
plus c. Okay, so this is the sixth answer. ओके, नाउ ये सिक्स्थ क्वेश्चन के जैसा ही ना और एक एक क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। देखो साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आप मन से इसको कर सकते, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का रेफर कर सकते हैं। ओके, alright, now let us look at the seventh question. The question is integration of tan x upon sec x plus tan x with respect to x. इसको अपन ने I ले लिए क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। अभी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही इसको अपन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो sec x प्लस tan x का कॉन्जुगेट होगा sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x, ठीक है। मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, ठीक है। अभी tan x को आप ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec x या sec x इंटू tan x बोलो। ओके, sec x इंटू tan x, ये माइनस tan x इंटू tan x इज tan स्क्वायर x, ओके, अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी है तो a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एज इट इज। अभी अपने को sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x पता है 1 होता है, ठीक है। सो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, ठीक है। तो खाली न्यूमरेटर बचा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी आप दोनों को भी इंटीग्रेशन दे दो, दोनों टर्म को dx भी दे दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखो हर बार अपन क्या करते थे, अपन सबको देखो sec x tan x का मेरे को इंटीग्रेशन पता है बट tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अपन क्या करते थे, हर बार सबको अपन सिंप्लीफाई करते थे और फिर इंटीग्रेट करते थे। आपको इसका मिल गया इंटीग्रेशन पता है तो आप इसका डायरेक्टली ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्टली लिए। देखो sec x tan x का मेरे को इंटीग्रेशन पता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, ओके, तो मैंने sec x ले लिया माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, नहीं पता है अपने को, तो इसको अपन ने कन्वर्ट किए, इसको अपन ने sec स्क्वायर x माइनस वन लिखे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस c1, ठीक है। c1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया ना, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, इसका नहीं लिया, तो इसलिए मैंने c1 लिखा, ठीक है, कांस्टेंट। और जब मेरे को इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा तो फिर मैं c कर दूंगा उसको, ओके। तो ये देखो ये sec x एज इट इज माइनस इसको आप इंटीग्रेशन अलग अलग करो dx दो, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx, ये माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c1 as it is. Now take the integration of this sec x minus integration of sec square x is tan x plus integration of 1 is x plus अभी आपने सबका इंटीग्रेशन ले लिए तो c1 को आप c कर दो प्लस c, okay. I hope you got it. So this was our seventh question. All right, now let us look at the eighth question. It's very simple. See, the question is integration of root 1 plus sine 2x with respect to x. क्वेश्चन को आपने i ले लिए, इसको आपने i ले लिए, क्वेश्चन एज इट इज। देखो अभी 1 है, 1 को अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो 1 के बदले में अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, देखो साइन 2x का अपने को फॉर्मूला पता है, बहुत बार यूज किया अभी तक, राइट। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये इंटू डी एक्स है, ये रूट के बाहर है, ओके। अभी आप इसको केयरफुली देखो, ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, सो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अभी अपने को साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे और dx दे देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, सी से स्टार्ट हो रहा तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सो दिस इज अवर एट्थ आंसर।
Alright, so let us look at the ninth question. It's very short. Integration of root 1 minus cos 2x with respect to x. ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किए, इसको आई दिया मैंने. देखो अभी ना अपने को cos 2x का फॉर्मूला पता है. cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट. यहाँ पे मेरे को 1 माइनस cos 2x निकालना है, तो इसको अरेंज करो. ये माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, cos 2x इधर आ जाएगा. तो 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट. तो 1 माइनस कॉस 2x के बदले आप लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है. और ये रूट में है पूरा. ओके, अभी देखो साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होएगा, 2 का रूट 2 ही रहेगा, ठीक है. ये रूट 2 रहेगा और ये साइन स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होएगा, ठीक है, खाली साइन के लिए, बट 2 का रूट 2 रहेगा. तो ये हो गया रूट 2 इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी रूट 2 को आप बाहर लिखो. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस कॉस एक्स, राइट. तो माइनस साइन आप सामने दे दो, माइनस cos x plus c. So minus root 2 cos x plus c. This is the answer of ninth question. Right, now let us look at the final problem, question number 10th. Integration of sin 4x into cos 3x with respect to x. Question को as it is लिखो, I दे दो, ठीक है. अभी अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. सर 2 से मल्टीप्लाई की डिवाइड बाई 2. सो 2 से जो डिवाइड किया ना उसको अपन बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया अपन ने, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बचा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी. देखो अभी इसका कुछ फॉर्मूला होता, शायद आपको पता होगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है. ये इसका फॉर्मूला है. अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं. ये कैसा है ये फॉर्मूला, ये भी मैंने इधर आपको बताया. ओके, सो 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो इसको आप लिखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है. देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, तो ये a और ये b अलग अलग है, राइट. सो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज साइन ए प्लस बी, सो साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x. ओके, नाउ 4x माइनस 3x इज 7x and 4x minus 3x is, sorry, 4x plus 3x is 7x and 4x minus 3x is x. देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किए, इसको ना इंटीग्रेशन दे दिए, ठीक है. दोनों को इंटीग्रेशन दे देंगे, 1/2 भी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 1/2 ये दोनों के लिए है, और dx भी दे देंगे. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3x इज x. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x. देखो अभी यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन लिखना भूल गया, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है. यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लिखो. ओके, नाउ टेक द इंटीग्रेशन 1/2 एज इट इज. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस कॉस एक्स. तो साइन 7x का क्या होगा? माइनस कॉस 7x, ठीक है. अभी यहाँ पर देखो कॉम्पोजिट फंक्शन वाला आएगा. यहाँ पर देखो x नहीं है, 7x है, तो 7x का डेरिवेटिव क्या होता? 7. तो 7 से आप यहाँ पर डिवाइड करो, ठीक है. बेसिक में अपन ने पढ़े, ठीक है. अब आप बोलेंगे कि अपन तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे, डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, ठीक है. बट कॉम्पोजिट फंक्शन में अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ता. ओके, सो साइन 7x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 7x एंड 7x का डेरिवेटिव इज 7, तो 7 से डिवाइड करो. ओके, प्लस 1/2 एज इट इज. साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x प्लस c. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इज 14. ये माइनस साइन आप सामने दे दो, सो माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस ये माइनस साइन आप सामने दे दो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 cos x प्लस c. So this is the final answer of question number 10. I hope you got it. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching.